ये कहानी एक साधारण युवती अनन्या की है, जिसकी जिंदगी में हर एक पल भगवान श्री कृष्ण भक्ति से भरपूर था। अनन्या एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति गहरा लगाव था। उसके दादाजी उसे हर रात श्री कृष्ण जी की कहानी सुनाया करते थे। माखन चुराने वाले नटखट कृष्ण से लेकर गीता के ज्ञान देने वाले योगेश्वर तक हर रूप में कृष्ण उनके मन में बस गए थे। एक दिन गांव में भारी वर्षा हुई। नदी का जलस्तर बढ़ गया और गांव को बाढ़ का खतरा हो गया। लोग घबराए हुए थे, लेकिन अनन्या के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कृष्ण का स्मरण करने लगी। उसके अंदर से एक आवाज आई, डरो मत, सब ठीक होगा। उसने गांव वालों को शांत करने को कहा और मदद के लिए प्रशासन को बुलाने का सुझाव दिया। जल्द ही सब ने मिलकर सुरक्षित जगह पर शरण ली। उस दिन के बाद गांव के लोग उसकी भक्ति और विश्वास से प्रभावित हो गए। अनन्या की दिनचर्या भगवान कृष्ण को समर्पित थी। सुबह वह गीता का पाठ करती, दोपहर में बच्चों को कृष्ण की कहानी सुनाती और शाम को गांव के मंदिर में आरती करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि हर किसी को लगता जैसे कृष्ण खुद उसके साथ चल रहे हो। एक रात अनन्या ने सपना देखा। कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अनन्या, तुमने अपनी भक्ति से मुझे अपने हर पल में बसा लिया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति पूर्ण है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति में न तो शुरुआत है न अंत। ये तो साक्षात बस इसी तरह प्रेम और सेवा करती रहो। इसके बाद अनन्या ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया। वह हर जरूरतमंद की मदद करती और कृष्ण के उपदेशों का पालन करती। उसकी भक्ति और प्रेम के कारण लोग उसे कृष्णा की बेटी कहने लगे। अनन्या की कहानी बताती है कि जब हम अपने हर पल को भक्ति और सेवा में लगाते हैं तो भगवान हमारे साथ हर समय रहते हैं। सच ही कहा है। तो सा गलती